वेलकम बैक। आज की इस नई वीडियो में हम नए क्वेश्चन के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है इचलान फार्म को हमने यहाँ से प्रोड्यूस करना है। तो हम काम ऐसा करेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले सोल्यूशन में लिखते हैं। 1 माइनस 1 3 0 3 2 2 माइनस 4 और ये रहा 1। तो मैंने आपको कई बार समझाया है कि सबसे पहला हमारा जो काम होता है, हमने पहले रो में जो लीडिंग एंट्री है उसको हमने कोशिश करनी है कि 1 बनाएं, ठीक है। उसको जैसे ही हम 1 बनाएं, फिर उसी 1 से हम उसके नीचे जितने भी एंट्रीज हैं, अगर 2 है तो दोनों, अगर 3 है तो तीनों, जितने भी आपके पास रोज है वो नीचे क्या है, सारे हमने 0 बनाने हैं। ये ऑलरेडी 1 गिवन है, इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है। और ये भी ऑलरेडी 0 है, इसके ऊपर भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने इस 2 को 0 बनाना है, इस 2 के ऊपर अब हमने काम करना है। तो इस 2 को कैसे हम 0 बना सकते हैं? अगर इसी 2 में से हम माइनस करें रो 1 को, लेकिन पहले रो 2 को हम रो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है? तो रिज़ल्ट बन जाएगा। हमने रो 3 के ऊपर क्या करना है? ऑपरेशन करना है, ठीक है? रो 3 के ऊपर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कैसा ऑपरेशन होगा? R3 माइनस माइनस, अगर इस 1 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 क्या है? R1, यानी पहली रो की बात हो रही है, क्योंकि हमने क्या है, पूरे रो को मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, अब वो ये बनेगा, ठीक है। 1 माइनस 1 और 3 ये एज इट इज आएंगे, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो रो है वो भी एज इट इज आएगा, चूंकि सिर्फ हमने रो 3 के ऊपर ऑपरेशन करना है, तो रो 3 भी सिर्फ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा R3 क्या है? 2 है, तो हमने लिखा 2, फिर माइनस, फिर 2, फिर माइनस, फिर 2। तो 2 क्या है, इस R1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे ये आ गया। अगेन R3 क्या है? -4 है, -4 हमने लिख दिया, फिर ये माइनस आ जाएगा। फिर इसके साथ हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, हमने लिख दिया 2, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आखिर क्या हमारे पास 1 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1, ये माइनस आया और 2 जाके उस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 1 और ये रहा 3 0 3 2, ये सिफर 2 और माइनस 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -5। ये मैट्रिक्स हमारे पास लाई बन जाएगी। अब क्या करना है, पहले कॉलम का काम तो यहाँ पे हो गया है, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो या लीडिंग एंट्री है उसको हमने 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको 3 से डिवाइड कर लें। इस तरह भी बन सकता है, सही है, गलत नहीं है, बन सकता है, लेकिन जो फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो कैलकुलेशंस में काफ़ी मुश्किल बना देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने ऐसे ऑपरेशंस करने हैं कि फ्रैक्शंस की ज़रूरत ही ना पड़े, बगैर फ्रैक्शंस के हम इचेलॉन फॉर्म को हासिल कर सकें, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूँ, इस 3 में से इस 2 को माइनस करूँ, तो यही हो जाएगा ना। तो 3 माइनस 2 आ जाएगा क्या? 1 आ जाएगा। तो ऑपरेशन ये होगा कि अगर इस 3 में से मैं ऐड करूँ -2, ऐड करूँ -2, तो प्रोसेस माइनस का होगा, 3 में से -2 निकल जाएगा और 1 रह जाएगा। ये 1 हमें इस तरह मिल जाएगा। क्या करना है हमने? हमने करना है R2 के ऊपर हमने ऑपरेशन करना है, R2 के ऊपर ऑपरेशन हो गया है, तो हम लिखेंगे R2 प्लस R3। प्लस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 के सामने माइनस है। अगर 2 के सामने माइनस ना होता तो फिर मैं माइनस करता। तो इसी वजह से मैं प्लस कर रहा हूँ, ताकि वहाँ पे फिर हमें माइनस का प्रोसेस हमें मिल जाए, ठीक है? यहाँ पे आते हैं अब। तो ये हो गया 1 माइनस 1 3 एज़ इट इज़ आ जाएगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और ये रहा हमारा 3, पहला रो कंप्लीट। दूसरा क्या है? R2 प्लस R3, 0 प्लस 0, तो आ जाएगा 0। 3 प्लस का मतलब है तो वही माइनस आ जाएगा, 3 माइनस 2 रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 माइनस 5 ये आ जाएगा हमारे पास -3 और थर्ड रो एज इट इज आ जाएगा 0 -2 -5।
ये ऑपरेशन भी कंप्लीट हुआ, ठीक है? ये वाला ऑपरेशन हमने इसके ऊपर कर दिया। अब क्या करेंगे? अब हमने ये करना है, ये भी 1 आ गया, ठीक है? पहले स्टेप में ऑलरेडी गिवन है। दूसरा स्टेप हमने करना ये था कि इनको 0 बनाना था, वो भी हमने बना दिए। फिर तीसरा स्टेप ये था, जो नेक्स्ट लीडिंग एंट्री है नेक्स्ट रो में, वो क्या था? वो 3 था, सही था, लेकिन यहाँ पे बनाना था 1, क्योंकि हमने इनको ज़ीरोज़ करना है। जब इनको ज़ीरोज़ करना है, तो यहाँ पे फिर 1 बनाना या लाना हर सूरत में लाज़मी होता है। तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है? इसी 1 के नीचे जितने भी एंट्रीज़ हैं, इनको हमने 0 बनाने हैं। तो -2 है, -2 को हमने 0 बनाना है। तो जिस तरह के यहाँ पे जो ऑपरेशन हमने किया है, इसको 0 किया है इस 1 की मदद से, अब यहाँ भी इसको 0 करेंगे इस 1 की मदद से। बहुत ही आसान है। ऑपरेशन क्या होगा? R3 के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन ये होगा कि हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यानी कि R3 प्लस 2R2, ठीक है? ये R2 है ना, दूसरा रो है, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बाकी आगे जो भी होता है उसको हमें नहीं देखना है, जिस एंट्री को हमें 0 बनाना है, बस हमारी फ़ोकस उसी पे होनी चाहिए, ठीक है? पहला रो लिखते हैं 1 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है? दूसरा रो भी एज़ इट इज़ हम लिखते हैं। ऑपरेशन हम R3 पे करते हैं, तो R3 अब चेंज होगा। R3 क्या है? हमारे पास 0 है, प्लस 2 सिफ़र, सिफ़र, तो वही आ जाएगा, 0 प्लस 0 वही आ जाएगा। -2 को हम लिखते हैं, फिर है प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है? ये आ गया। फिर हम लिखते हैं -5, फिर ये प्लस है, तो 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है? बात आई समझ में? हम प्लस कर रहे हैं, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा -6 और 5 भी माइनस, तो दोनों आ जाएँगे माइनस। यहाँ पे सिम्प्लीफाई करते हैं, 1 -1 और यहाँ पे आया 3 0 1 -3, ये हो गया 0, ये -2 प्लस 2 हो गया 0, ये आ जाएगा -11। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। हमारा पहला स्टेप मैं बार-बार सर्कल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में फिक्स हो जाए, फिट हो जाए कि पहला सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तो इसी वजह से मैं इनको इन सर्कल कर रहा हूँ। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इस पहली लीडिंग एंट्री को आपने 1 बनाना है। ठीक है, हर सूरत में आपने 1 बनाना है। दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि इसके नीचे जितने भी रोज़ हैं, उन तमाम एंट्रीज़ को आपने 0 बनाना है। ठीक है? तीसरा ये होगा कि इसके जो नेक्स्ट रो में लीडिंग एंट्री होगी या पिवोट जो होता है, उसको आपने 1 बनाना है, वो हमेशा इसके राइट साइड पे होता है। बेशक यहाँ पे नाम यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है? अगर यहाँ पे है तो इसके नीचे जितनी भी एंट्रीज़ हैं आपने उनको 0 करना है। ठीक है? इसके अब अगला जो हमारे पास रो होगा, उसके पास जो राइट में जो एंट्री होगी, अब उसके ऊपर काम करना है। अब ये भी इचलान फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि ये इचलान फॉर्म नहीं है, ये भी इचलान फॉर्म है, लेकिन प्रेफ़र ये करते हैं हमारे कोर्स में कि आप 1 लेके आ जाएँ, ठीक है? तो 1 का मकसद मैंने आपको बताया था कि ये है कि उसके नीचे फिर हमें जब 0 रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम 0 को बना सकते हैं, ठीक है? ये भी इचलान फॉर्म है, ऐसा नहीं कि इचलान फॉर्म नहीं है, ये भी इचलान फॉर्म है। तो हम ऐसा करेंगे, -11 को अब क्या करेंगे? इसको भी 1 बनाएँगे, ठीक है? इसको भी 1 कैसे बनाएँगे? अगर हम R3 को हम -11 से डिवाइड करें, ठीक है? तो हम ये करेंगे, R3 के ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे और ऐसा करेंगे कि इसको -1/11 से मल्टीप्लाई करते करें, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है? लिखते हैं 1 -1 और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 0 1 -3 0 0 और इसको अगर हम -1/11 नीचे डिवाइड करें तो कैंसिल हो जाएँगे। माइनस माइनस क्या हो जाएँगे? प्लस हो जाएँगे, ठीक है? तो 1 आ जाएगा। तो वही कंडीशन है, आप देख रहे हैं पहले जो रीडिंग एंट्री है वो हमारे पास 1 है, ठीक है? नेक्स्ट रो में जो रीडिंग एंट्री है वो बिल्कुल इसके राइट में आ रही है, वो भी 1 है और नेक्स्ट रो की जो रीडिंग एंट्री है पिवोट है वो भी 1 है और वो भी राइट में आ रहे हैं, ठीक है? और अब देख सकते हैं पहले रो में हमारे पास 1 से पहले कोई 0 नहीं है, दूसरे में हमारे पास ही पहले कोई 0 नहीं, यानी 0 की तादाद 0 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 2 है। यानी जिस तरह जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे ज़ीरोज़ की तादाद भी बढ़ती जा रही है, ठीक है? तो ये रिक्वायर्ड इचेलॉन फॉर्म है, हम इसको लिखेंगे, ये है रिक्वायर्ड इचेलॉन फॉर्म, ठीक है? ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म ये था जिसको हमने बनाने के लिए ऑपरेशंस किए थे।
इंतहाई आसान है, इनमें कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा आपको समझने की ज़रूरत है, अपना ध्यान यहाँ पे रखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे, तो मज़ीद भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इचलान फार्म के लिए तो यही 4 पार्ट्स थे, तो जो हमने कर दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो रिड्यूस्ड इचलान फार्म होगा। वो क्या होगा रिड्यूस्ड इचलान फार्म, वो उसी वीडियो में आपको समझाऊँगा कि रिड्यूस्ड इचलान फार्म फिर क्या होता है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे ये समझ आ गया है कि इचलान फार्म क्या होता है, तो रिड्यूस्ड इचलान फार्म को समझना 1 मिनट का काम है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिड्यूस्ड इचलान फार्म के साथ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।